कि जामा मस्जिद का कोई इमाम सांसद हो सकता है, जैसे जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया राज्यसभा सांसद हो गए, मगर हिंदुस्तान या दुनिया की राजनीति इन संगठनों और पद से तय होती है, यह जरूरी नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव से लेकर शंकराचार्य या इमाम बुखारी की कोई भूमिका होती ही नहीं है आज की राजनीति में, यह भी आप दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हिलाल अहमद हैं, आप रिसर्च फेलो हैं CSDS से, आपकी किताब भी है इस संदर्भ में, तो आपका आना लाजमी हो जाता है। शिबा असलम फहमी हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं। राहत महमूद चौधरी साहब हैं, प्रवक्ता जामा मस्जिद दिल्ली के, और कारी मजहरी साहब हैं, आप पूर्व चेयरमैन हैं बीच में नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन NMDFC। कारी साहब, आपसे पहले ये खानदानी क्यों हो? देखिए, पहले तो मैं एक वजाहत कर दूं कि आप नाम दुरुस्त कर ले, उनका नाम शब्बन नहीं है, उनका नाम है शाबान। शाबान, ठीक है, ठीक है, शाबान। हाँ, पहली बात। हाँ, मैंने शब्बन नहीं कहा, मैंने शबन कहा, शाबान। वो भी गलत है, उनका नाम है शाबान। शाबान, जी, शुक्रिया। दूसरी बात, ये जो शाही का सवाल आपने उठाया है, ये गलतफहमी दूर कर लें कि शाही इमाम इसलिए कहा जाता है कि शाहजहां ने उनको बुलाया था। किस लिए कहा जाता है? मैं बता रहा हूँ ना आपको। हजरत मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो पहले शाही इमाम हैं, जिनको बुखारा से बुलाया गया था, और वो उस वक्त जो वहाँ के शहनशाह थे उनके दामाद थे। शाही उनको इसलिए कहा जाता है, दामाद थे इसलिए, शाह उनके दामाद थे, ठीक है, जहाँ से वो तशरीफ लाए थे। ठीक है, शाहजहां ने उनको इमामत दी, इसलिए शाही नहीं कहा जाता। अच्छा, हाँ, ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। हाँ, ये अच्छा है कि आपने शाहजहां को भी इससे अलग किया, ठीक है। नहीं, वो है तारीखी फैक्ट है, तो तारीख उठा के देख लीजिए, उसमें क्या मसला। अभी और 3 लोगों के फैक्ट आने हैं। अब दूसरी बात बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? आज की तारीख में ये खानदानी ही क्यों रहे? क्यों एक आदमी ऐसे उठे? वो ठीक है कि पहले से चला आ रहा है, जामा मस्जिद वक्फ है। हाँ, एक बात समझ लीजिए। हाँ, ठीक है, इस्लामी कानून के मुताबिक कोई भी वक्फ, हाँ, उसका इंतजाम वाकिफ की मंशा के मुताबिक चलना जरूरी है। ये इस्लामी कानून। तो बहुत सारी मस्जिदें हैं इस देश में, क्या वहाँ भी सारे इमाम इसी तरह से, इसी कायदे से बनते हैं, खानदानी तरीके से? खानदानी, यहाँ खानदानी की बात नहीं, यहाँ सवाल ये जिसने मस्जिद बनाई उसने क्या लिखा। हाँ, उसने क्या लिखा, बस उस पर आइए। हाँ, क्या लिखा उसने? शाहजहां ने यह जामा मस्जिद तामीर की। हाँ, ठीक है, और शाहजहां की वसीयत के मुताबिक इस जामा मस्जिद की इमामत का हक उसको होगा जिसको मौजूदा इमाम मुंतखब करेगा। ये वो अपने परिवार से बाहर भी कर सकता है। ये वाकिफ की वसीयत है। हाँ, ये है ना, ये वाकिफ तो की ये वसीयत आपने अच्छी है। बताई कि उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि उसी परिवार का होगा। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मौजूदा इमाम के जो साहबजादे अहलियत रखते होंगे इस्लामी नुक्ता निगाह से, हाँ, काबिलियत रखते होंगे, है ना, काबिलियत रखते होंगे, उनको इमामत दी जाएगी। और वो अहलियत कैसे तय होगी कि वे काबिल हैं? अहलियत उलमा तय करेंगे, मुफ्तियान निज़ाम तय करेंगे जो इस्लामी कानून को जानते हैं। वो प्रक्रिया क्या पूरी हुई या होने बाकी है? जो नमाजी उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं वो तय करेंगे। अब तक जितनी इमामत की दस्तारबंदी हुई है उसमें जो तहरीर लिखी गई है, जिस वक्त भी वो दस्तारबंदी हुई है, उस वक्त के उलमा और मुफ्तियान किराम ने बाकायदा इस्लामी कवानीन के मुताबिक उस पर दस्तखत की हैं, उसकी तायीद की है, उसको तस्लीम किया है, तब ऐलान किया। ठीक है शिबा जी, अभी तक जितना इन्होंने कहा मैं समझ गई कि ये जो छोटा सा जो एक कड़ी है कहाँ पर पूरी डिबेट को लटकाने जा रहे हैं कारी साहब, वो ये है कि शाहजहां की मस्जिद है, शाहजहां जिसको चाहे उसको वक्फ कर दे कि अपनी वसीयत में लिख के गए, वसीयत और भी चीजें होंगी, वो कानून भी लागू हो सकता है। आप यही तो कह रहे हैं कि शाहजहां की मस्जिद है, और शाहजहां ने ये तय कर दिया तो हो गया, यही कह रहे हैं। हाँ, लिख दिया। हाँ। लेकिन मसला क्या है कि शाहजहां कोई प्राइवेट आदमी नहीं था, वो शहनशाह था, वो हुक्मरान था, और हुक्मरान वो हुक्मरान था जो कि एक सिलसिले से चला आ रहा था। ठीक है, कि ऐसा नहीं था कि वो बाबर नहीं था। ठीक है, वो एक सिलसिले से, मुगलिया सिलसिले से चला आ रहा था। इस देश की सारी रिसोर्सेज, इस देश का पूरा लेबर, इस श्रम, इस देश का असासा, इस देश का हिंदू मुसलमान का फन, ये सब उस मस्जिद में लगा।
और वो राष्ट्रीय संपत्ति से निर्मित हुई, शाहजहां की पर्सनल संपत्ति से निर्मित नहीं हुई। ये याद रखिए। आज नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर सरदार पटेल की मूर्ति बनवाएंगे और कहेंगे मैंने बनवाई है और इसको अब कोई छुएगा नहीं जैसा मैंने कहा वैसा, तो क्या ये मुमकिन है? अगर निजी नहीं, मुझे आप कह लेने देना, आप कहने दीजिए ना, आप जब कह रहे थे तो नहीं बोले, बोलना पड़ेगा। यहाँ कानून की बात नहीं है, कानून है, वहाँ पर कानून मैं कर रहा हूँ। इमामत का मसला इस्लामिक ला का एक मुझे बताइए कि शाहजहां की वसीयत, रही। शाहजहां की वसीयत क्या है, जामा मस्जिद को ही काबिल है या कहीं और भी लागू है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये कहा कि जामा मस्जिद की तामीर पर यहाँ के हिंदू मुसलमान का पैसा लगा। ये नहीं जानती कि इस्लामी कानून के मुताबिक मस्जिद पर किसी गैर मुस्लिम का पैसा नहीं लग सकता। मैंने कहा शासन का पैसा लगा, हुकूमत का पैसा लगा, मैंने ये कहा। ठीक है, क्या भारत कभी भी, भारत में कभी भी मुसलमान क्या बहुसंख्यक थे? इतिहास में थे क्या कभी? नहीं थे ना। जो राजस्व आता था, जो कुछ भी टैक्स आता था, वही तो शहंशाह की तिजोरी में जाता था। दो पक्ष हैं, एक शिबा का है कि ये राष्ट्रीय धरोहर है। शिबा ये कह रही हैं कि आज जामा मस्जिद की जो भी स्थिति है वो आधुनिक कानून और आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के जो संविधान के तहत उसे देखना चाहिए। कारी साहब कह रहे हैं कि एक शाहजहां ने एक वसीयत कर दी थी कि इस खानदान से जो भी होगा, मतलब जो मौजूदा इमाम हैं, अगर वो अपने साहबजादे को इस लायक पाते हैं तो तय कर सकते हैं। नहीं, वो नहीं पाते। हाँ, उनकी जिसका वो तकर्रुर करें, हाँ, उसको उलमा और मुफ्तियान जो शरई कानून को जानते हैं, हाँ, वो तस्लीम करें। हाँ, तस्लीम क्या? टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा, बाकायदा तस्दीक करेंगे वो। एक्सेप्ट करें। कौन लोग हैं? कहाँ के उलेमा हैं? कहाँ के उलेमा हैं? पूरे हिंदुस्तान की के काउंसिल है, पूरे हिंदुस्तान के काउंसिल उलमा में भाई। जाएंगे। नहीं, अचानक आप पूरे हिंदुस्तान के उलेमा को जगा दिए। हर वो मुफ्ती जो इस्लामी कानून को जानता सारी है, मस्जिदों के मुफ्ती को बुलाएंगे। सारी मस्जिदों से क्या लेना देना? कौन लोग होंगे? मैं ये सिस्टम जानना चाहता हूँ। 15-20 को बुलाया होगा, 15-20 को बुलाया होगा, वही लिस्ट बता दें। वो दस्तावेज तो आने दीजिए, अभी से कहेंगे उधम मत रहिए। नहीं, हम जानना चाहते हैं, आपका सिस्टम है तो उधम थोड़ी मचा रहे हैं। सबके भाई ठीक है, हिलाल जी, दो पक्ष आपने बताए। हाँ। मैं थोड़ा थोड़ा दोनों से असहमत हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े फैक्ट्स में मेरी मोहब्बत है और मुझे ऐसा लगता है कि फैक्चुअली वो तो दावा कर चुके हैं कि उन्हीं का फैक्ट्स। सर मैं बोलूँ नहीं, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। नहीं, अच्छा, दावा नहीं है। ओहो, अच्छा, इजाजत हो तो मैं नहीं, बिल्कुल आप फरमाएं। जी, तकनीकी तौर पर जो तर्क इन्होंने प्रस्तुत किया, उसमें एक गलती है और वो ये है कि अगर मान लिया जाए कि शाहजहां ने, मैं शिबा की बात को मानते हुए मान लेते हैं शाहजहां ने वक्फ किया, मान लेते हैं, और ये वसीयत मैंने नहीं देखी, मैंने बहुत रिसर्च की, मुझे ये वसीयत नहीं मिली, कारी साहब को मिल गई होगी। तारीख शाहजहानी में वसीयत मौजूद। सर मैं बोलूं? एक मिनट बोलने दीजिए। सर मैं बोलूं? आपकी कारी साहब उनको बोलने दीजिए। हाँ, प्लीज। बोलिए। तो मुझे नहीं मिली है, और अगर मान लीजिए ऐसी वसीयत है भी तो उसके अंदर इमाम को क्या वाकिफ कहा गया है या मुतवल्ली कहा गया है, ये इन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं। इन दोनों का शब्द बता दिया हमारे बीच। आप बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? आप नहीं, बीच में मत बोलिए। कारी साहब रुकिए, कारी साहब मैं रुकिए। आपसे सवाल नहीं कर रहा। कारी साहब इधर देखिए सर, आप हमसे मुखातिब हुए। मैं एंकर हूं, आप एंकर अभी मत बनिए। आप वाकिफ और मुतवल्ली, हाँ, दोनों का मतलब हमारे सामान्य देखिए, दर्शकों के वाकिफ लिए, हाँ। का मतलब ये है कि मैंने वक्फ किया, हाँ। और मैंने ये कहा कि ये जिम्मेदारी ये उठाएंगे। ठीक है। और जो व्यक्ति उस जिम्मेदारी को उठाता है उसे वाकिफ। मुतवल्ली कहा जाता है। अच्छा, मुतवल्ली उसे मुतवल्ली केयर टेकर है, हाँ, केयर टेकर, मैनेजर है, समझ ठीक गया, है। हाँ। तो क्या इमाम जो थे, इमाम उल सुल्तान जिनको टाइटल दिया गया था शाह अब्दुल गफूर साहब को, क्या वो वाकिफ थे या मुतवल्ली थे, ये हमें नहीं पता। ठीक है, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। ये कहते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना ये चाहता हूँ या नहीं थे, हाँ, ये जो है इस तथ्य की तरफ मैं जाना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि जो वक्फ है इस्लामी कानून के मुताबिक ये वक्फ है, और इसमें ये वाकिफ तय करेगा कि अगला इमाम कौन होगा। मैं उस तर्क की बुनियाद में जो इनका मेन आर्ग्यूमेंट है, उस आर्ग्यूमेंट को अनपैक करने की कोशिश करता हूँ। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि जामा मस्जिद पर हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। देखिए, ये इंडो इस्लामिक एक मामला है। ये जो आर्किटेक्चर है इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कह देंगे सिर्फ मुसलमानों की तो गलत होगा। जब 1857 में जामा मस्जिद को कॉन्फिगरेट कर दिया गया,
जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया, वहां अस्तबल बन गया और अस्तबल में घोड़े बांधे जाते थे। उस वक्त के दिल्ली के हिंदुओं ने, इनमें लाला छुन्नामल का नाम बहुत मशहूर है, उन्होंने पैरवी करके अंग्रेजों के साथ बातचीत करके जामा मस्जिद को वापस मुसलमानों को दिलवाया है और उसमें कुछ पैसे का लेन देन भी हुआ था। ठीक है। और उसके बाद में एक मैनेजमेंट कमेटी बनी सन 1862-63 के अंदर। वो मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जो इमाम की नौयत थी वो ये थी कि वो पेड एम्प्लॉय था। वो मैनेजर जी 1862 में। ये अंग्रेजों के हिस्टोरिकल फैक्ट हैं। ठीक है। ये मेरे हिस्टोरिकल फैक्ट है, अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूं। एक दूसरी चीज जो है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि ये अभी कह रहे हैं कि तमाम उलमा इकराम आते हैं, उनसे ये लिया जाता है। 1974 में इमाम अब्दुल्ला बुखारी की ताजपोशी हुई थी। ठीक है। उस वक्त में दिल्ली के उलमा ने उसका बहिष्कार किया था और सिर्फ बहिष्कार नहीं किया था बल्कि जो अब्दुल्ला बुखारी थे उनके खिलाफ कई फतवे भी आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था 1973 की दिसंबर में और स्टेटमेंट ये था कि मुसलमानों को नसबंदी करवाना जायज है। ये क्योंकि देखिए हुआ क्या कि 67 के इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी जो थी उनको क्या था कि एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जो मुस्लिम फेस बन जाए। और वो मुस्लिम फेस बन सकता था कौन? ऐसा आदमी जिसके पीछे तारीखी इमारत कोई हो। और वो तारीखी इमारत के लिए इमाम बुखारी थे, उस वक्त में नायब इमाम थे। वक्फ बोर्ड ने इस बात को मना कर दिया, इस बात को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया कि हम आपको सैलरी देते रहेंगे एज ए नायब इमाम, क्योंकि आप नायब इमाम हैं। ठीक है। और उस वक्त के अंदर जो कह रहे हैं कि पूरी एक प्रक्रिया होती है, इमाम नहीं माना था। जी बिल्कुल नहीं माना गया। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स में अभी भी उस दस्तारबंदी को, इसके ऊपर पूरी पब्लिक बहस है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से लेकर और कौमी आवाज तक में पब्लिक डिबेट है कि ये इमामत का हो क्या रहा है। और फैमिली का भी डिस्कनेक्ट है। में भी ये बहस हो चुकी है जो 2014 में दस्तारबंदी इलीगल जो नॉर्म्स थे वक्फ बोर्ड के, उसके हिसाब से अब्दुल्ला बुखारी की दस्तारबंदी को एक रेजोल्यूशन पास किया दिल्ली वक्फ बोर्ड ने, सेइंग दैट कि ये जो है ये गैर कानूनी है वक्फ के नॉर्म्स के हिसाब से। ठीक है। आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो परिवार का सिलसिला जो कहा जाता है उसमें भी डिस्कनेक्ट है। ऐसा नहीं कि ये परिवार अच्छा, का वो डिस्कनेक्ट है। वो उसमें कैसे? भी डिस्कनेक्ट है। जो 3 पीढ़ी पहले तक जो फैमिली है वो दूसरी है, उसमें चाचा भतीजे का मामला आया है और उसके बाद अहमद बुखारी साहब की जो फैमिली सामने आती है वो अब्दुल्ला बुखारी के वालिद साहब के जमाने से आती है। ठीक है। ठीक है। तो उसमें भी एक डिस्कनेक्ट है। ये भी नहीं कि वो सिलसिला चल ही रहा है लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। ये अब आज की तारीख में इसकी अहमियत उतनी नहीं है जितनी इसकी अहमियत है कि एक राष्ट्रीय धरोहर को हम किस तरह ट्रीट करेंगे, एक समाज के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे हम किस तरह राष्ट्रीय धरोहरों को ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये अकेली मस्जिद नहीं है जो शाही है। धार्मिक पक्ष भी तो है, धार्मिक पक्ष भी है, एकदम से उसको कैसे मिस कर देंगे? धार्मिक पक्ष इस दावे से तो बहुत सारे पुराने मंदिरों में सब चीज तय। वो तो फतेहपुरी मस्जिद में भी है। धार्मिक पक्ष तो आपके मकबरों में भी है। धार्मिक पक्ष आपका कहां चली जाएगी? अगर हम शिबा की बात को अगर हम लेकर चलेंगे तो ये सांप्रदायिक बनाम सेकुलर वाली बहस में चला जाएगा। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का जो मामला है वो बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो होता है, जो राष्ट्रीय धरोहर है, वो बड़ा टेक्निकल मामला है। उसमें वक्फ नौयत हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की क्या है ये अभी तक अनक्लियर है। कोई कानून अभी तक भारत में ये नहीं बता पाया कि क्या है। अभी जो कारी साहब ने कहा, जो खानदानी होने की बात है, ठीक है, कि एक तो वो शाही इमाम क्यों कहे जाएं, मतलब वक्फ के रिकॉर्ड में आप ये कह रहे हैं कहीं शाही शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। जामा मस्जिद की ऐसी कोई मान्यता नहीं है ना, इमाम जामा मस्जिद कहा जाता है। म्युनिसिपैलिटी जो पहली बार बनी दिल्ली में, उसके अंदर भी इमाम जामा मस्जिद के नाम से रेजोल्यूशन पास है। शाही वर्ड नहीं है। शाही वर्ड कैसे आया? ठीक है, देखिए मैं बता सकता हूं शाही वर्ड कैसे आया। ये आपको एक डिस्कोर्स में जाना पड़ेगा, कि विमर्श में जाना पड़ेगा 19वीं सदी के दिल्ली के डिस्कोर्स में, जबकि गालिब लिख रहे हैं, हाली लिख रहे हैं। ठीक है। उसमें जो भी बायगॉन एरिया की चीजें हैं, जो भी पास्ट है, वो शाही है। तो इसको इवोक करते हैं जब आप इसकी बात करना शुरू करते हैं, तो वो शाही बालूशाही भी हो सकती है, शाही नहारी भी हो सकती है, शाही हलीम भी हो सकती है, शाही जामा। ये खानदानी वाले पक्ष में, ताकि मैं इन दोनों के पास आऊं, ये क्या खानदानी हो सकते हैं? पता ही नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते, पता ही नहीं हो सकते हैं। ये पता ही नहीं हो सकते हैं। ना तो इस्लामिक तौर पे ये जायज है कि मेरा बेटा ही मेरी इमामत करेगा। तो पेशा ही नहीं है, इमामत पेशा थोड़ा ही है भाई। पहली बार इस खेल को पहली बार 1975 में 3 फरवरी को अहमद बुखारी ने खेला है। उन्होंने ये किया जब इमाम साहब को मीसा के अंदर, जो अब्दुल्ला बुखारी, तो उन्होंने मीसा में बंद कर दिया। वो वापस आया और कहा कि इमाम साहब के गोली लग गई है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब नमाज कौन पढ़ाएगा, और पहली बार नेशनल मीडिया में ये बात आई कि नमाज कौन पढ़ाएगा। अरे भाई, नमाज अभी भी अहमद बुखारी नहीं पढ़ाते जामा मस्जिद में, कोई और आदमी है जिन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। अहमद बुखारी तो हाफिज भी नहीं है, वो सिर्फ 22 सिपारे उनको हाफिज है। और जामा मस्जिद में जो तरावी होती है, मैं एक बात खत्म करना चाहता हूं, उसमें 8 सिपारे कोई और पढ़ाता है।
जी कोई और वो पढ़ाता पहले 15 दिन वो वहाँ हाजिर रहते हैं, उसके बाद वो वहाँ नहीं होते कभी भी। देखिए ऐसा है, और आप चौधरी साहब, एक मिनट हाँ, अब ये इन दोनों बातों चीजें बिल्कुल झूठ हैं। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ। अहमद बुखारी हाफिज कुरान है, हम झूठ नहीं सुन सकते यहाँ बैठ के। नहीं, एक बात सुन लीजिए, बहस उन्होंने अपनी जो जगह तथ्य है। बताए हैं कि नहीं, दिल्ली बहस वक्फ अपनी जगह है, बोर्ड लेकिन में- हम झूठ नहीं सुन सकते यहाँ बैठ के। नहीं, आप सुनिए एक सेकंड, दोनों बातें झूठ हैं इनकी। आप नहीं, आवाज को थोड़ी- मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, झूठ सुनने हम यहाँ नहीं आए। आप सवाल का जवाब नहीं हिस्टोरिकल दे पर बहस आप कीजिए। सवाल का मैं जवाब जवाब दे रहा हूँ कि वो हाफिज कुरान है। ये बताइए, ठीक है, मान लिया कि वो कुरान है। मैं जवाब दे मान रहा हूँ लिया- कि वो नमाज पढ़ाते आपने हैं। ये बताइए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में कहीं शाही शब्द नहीं लिखा दिल्ली हुआ। वक्फ बोर्ड को बने हुए कितना साल हुए हैं? हाँ, जामा मस्जिद को बने हुए 4 सदियां गुजर गई। 1947 के बाद से बने हुए कानून ही अब लागू होंगे ना वहां पे। परंपराएं ठीक हैं, आपके पास वो कह रहे हैं कि खानदानी नहीं हो सकते हैं। दुनिया के किसी मस्जिद में इमाम जो है खानदानी तौर से नहीं हुए, तो आप उसको चैलेंज कीजिए। मक्का में नहीं होता, चैलेंज कर सऊदी नहीं अरब में होता। नहीं होता, मक्का में नहीं होता, मदीना एक में नहीं मिनट, होता। बड़ा अच्छा हवाला दे दिया बताइए, आपने। हाँ, बताइए। बहुत अच्छा हवाला दे दिया। हाँ। एक मिनट, मक्का मुअज़्ज़मा में आज बादशाहत है सऊदी अरब में। वहां खानदानी है। एक मिनट भाई, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए आप। हाँ। बात वहाँ तो बोलते ही competition नहीं, होता है। हमें बुलाया काहे के लिए? ठीक है, अभी चौधरी साहब तो बोले भी नहीं है। हाँ, काबतुल्लाह की जो असली। चाबी है, हाँ, जिसका हम हज करने जाते हैं ना, हाँ, उसकी जो चाबी है हाँ, वो 1400 साल से विरासत में चली आ रही है। आज भी बादशाह को अगर हरम काबा में जाना होता वो है, इमाम है, हैं? चाबी है या इमाम, दोनों में अंतर तो बताएंगे आप? नहीं नहीं, विरासत की बात हो रही है। हाँ। नहीं, इस्लामी इमाम का नुस्खा बाकायदा है। वहाँ एक कंपटीशन मिनट, होता है, वहाँ कारी कंपटीशन साहब, होता है। आपने ये स्पष्ट किया नहीं, आप नहीं। स्पष्ट कीजिए, क्या इमामत खानदानी चीज है क्या? जामा मस्जिद में मैं तो फिर फिर- फतेहपुरी मस्जिद में क्या है? फिर आगरा में भी एक मिनट, मुगल बादशाहों ने फतेहपुरी- शाही मस्जिद बनवाई, वहां क्या है? फतेहपुरी मस्जिद में जो इमाम है, हाँ। वो भी आज तक उसी विरासत के तहत चले आ रहे हैं। आप जाके बात कर लीजिए वहां के ठीक है, इमाम। चौधरी साहब, देखिए जो बहस जो हिलाल साहब ने रिकॉर्ड की बात की, दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात की, उनका विरोध हुआ, उलेमा काउंसिल का जिक्र किया, शीबा कह रही हैं, हिलाल साहब कह रहे हैं ऐसा कोई चीज होता नहीं है जो हिलाल वो। साहब हाँ, ने और शिवा जी ने जो बातें कही हैं, हाँ, वो फैक्ट से बिल्कुल अलग है। वो तो आपको कह रहे हैं, अपने मैं फैक्ट्स वही दिखा। मैं कह रहा हाँ, हूँ। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने कहीं भी शाही इमाम का जिक्र नहीं किया, जबकि मेरे पास सारी करस्पॉन्डेंस मौजूद है वक्फ बोर्ड की, जिसमें वर्ड शाही इमाम मेंशन किया गया। एक चीज आपने ये कहा कि इमाम बुखारी हाफिज ही नहीं है, वो नमाज ही नहीं पढ़ाते, वहां नमाज पढ़ाने के पढ़ाते लिए हैं, जो है लेकिन वो उनके हर दिन तो वो पढ़ाते नहीं है, ये कहा उन्होंने। इमाम अक्सर साहब मगरिब की पढ़ाते हैं। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो हाँ, पंच कुछ वक्ता पढ़ाते हैं, कुछ नमाज नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन ये कहना कि वो हाफिज नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट से अलग बात है। ठीक है, दूसरे अब मैं वो असल अच्छा, चीज वो के हाफिज ऊपर- हैं क्या? जी हाफिज हाफिज कुरान हैं, हैं। हाफिज कुरान है वो। ठीक है, आपने कह दिया, हो गया, चलिए। हाँ, अब इतनी मैं ये आसानी से कह- हम भी नहीं मानने वाले, लेकिन हमारा समय की आप कमी ना है। माने। हाँ, मैं ठीक है। सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो आपने मसला शुरू किया वो ये खानदानी वाली कि बात। वो खानदानी, जहां तक मेरी नॉलेज है, शरीयत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इमामत हेरिडिटरी नहीं हो सकती। शरीयत में ऐसी कोई इजाजत है कि नहीं, इमामत ये- हेरिडेटरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ये लिखा हुआ है? कोई पाबंदी नहीं है, ये है? ना- ऐसी ना- कोई पाबंदी नहीं ये है। ये नहीं। कहाँ कहाँ इमामत कोई तो कौन कोट सी कीजिएगा। शरीयत में? हाँ? कौन सी शरीयत? इमामत हेरिडिटरी नहीं हो नहीं, किसी सकती, शरीयत ये में कहीं नहीं है। नहीं है। अच्छा, आप मतलब आप ये नहीं, इसका ये मतलब जो नहीं है उसका फायदा उठा रहे हैं। क्या उसमें ये लिखा हुआ है कि इमामत हेरिडेटरी इसकी हो वजह सकती है? बताता हूं कि जो ये रूल यहाँ पर है, क्योंकि जामा मस्जिद जिस वक्त कायम की गई, उस वक्त में उस वक्त के बादशाह शाहजहां ने इमाम को अपॉइंट किया और उनको लक़ब दिया इमाम सुल्तान का कि ये शाही इमाम है। और उस वक्त का जो शाहजहां का फरमान है उसके अंदर क्लियर कट अब तो मेंशन है। बादशाह ही नहीं मौजूद हैं नहीं तो ना, तो बादशाहत मौजूद है, मस्जिद फिर तो उनका मौजूद है। फरमान कहाँ से अप्लाई हुआ है? शहनशाहियत मस्जिद को तो हमने मौजूद है। अवैध बनाया मस्जिद है। मौजूद हमने है। एक राष्ट्र के तौर पे शहनशाहियत को, राजा रजवाड़ों के सिस्टम को अवैध बनाया है। उनके- और हमसे आपके उससे- अवैध बनाने से मुझे एक बात मस्जिद अवैध बताइएगा, नहीं अभी होगा। हिलाल कैसे साहब नहीं ने हो कहा जाती? कि कैसे कतई नहीं? खानदानी तरीके से ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है? नहीं, ये हो रहा है 400 साल से, ये हो कैसे सकता ये है? दुनिया की हिलाल हर साहब- मस्जिदों में होता है या सिर्फ जामा मस्जिद में? जामा मस्जिद का एक लाहौर में भी मुगल पावर के सीट था, लाहौर भी था, आगरा भी था, तो वहां भी शाहजहां से पहले भी शाही मस्जिदें बनी होंगी।
जामा मस्जिद से पहले भी शाही मस्जिद थी, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो अब शाही है कि नहीं है? जामा मस्जिद दिल्ली का एक स्पेशल स्टेटस है उस फरमान के तहत इससे- कि जामा मस्जिद का वही- इमाम इसी खानदान से होगा और ये हिलालाबाद तमाम आप दोनों इंतजाम जो बोलिए, है ये वो खानदान उस पे अड़ चीज गए पर हैं, होगा। शरीयत का हवाला जी। दे रहे हैं, कह रहे हैं जी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस बातचीत को कि क्या हिस्ट्री है, मेरे पास इस वक्त किताब नहीं है, इनके पास किताब नहीं है, और ये बहस कहीं और चली जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो नकारात्मक राजनीति वो करते हैं, हमें उसका विश्लेषण करना चाहिए। नहीं, मुझे एक राजनीति बात पे ये बहस कहनी है। वो आ रहा है, है। मैं चैलेंज कर रही हूँ कि इमाम अहमद बुखारी साहब हाफिज कुरान नहीं है। मैं चैलेंज कर रही हूँ नेशनल मीडिया पे। तो ये कैसे साबित होगा? ये इसका कोई आप ये जनरल लोग टेस्ट साबित होता है? करवा देंगे, इनको पता है, ये लोग ठीक है, साबित करवा देंगे। इसको अब रहने दीजिए। मैं हाँ, चैलेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बातचीत को थोड़ा सा नहीं, राजनीति यहाँ केंद्र में है। जो भी आप मैंने ले आइए हवाले उस दिए। राजनीति को, हाँ। ठीक है, अब उसी पे बात कर उसी लेते पर हैं। बात हाँ। करना ज्यादा महत्वपूर्ण ठीक है। क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट शाही या ना शाही होने की बात नहीं है। इस शाही का इस्तेमाल राजनीति में कैसे हुआ वो ज्यादा अहम बात है। और इस ठीक है। वक्त में हम जिस समस्या को हिंदुस्तान में देखा जा रहा है उसमें ये हो रहा है कि एक खास किस्म की सांप्रदायिक शक्तियां दूसरे खास किस्म की सांप्रदायिक शक्तियों को आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राजनीति का विश्लेषण होना चाहिए।